जो हमारा श्लोक है वसुदेव सुतम, और वहां से इसकी शुरुआत हो रही है। यस, चलो बच्चों, सब मिलके हम साथ में बोलेंगे सब श्लोक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांतिः। प्रथमेश आगे का श्लोक लीजिए। इसके आगे का श्लोक, ओम असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। होप सो मेरी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, सब बच्चों को सुनाई दे रहा है बराबर से? बहुत अच्छा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसके बाद में हमारी बहुत प्यारी सी प्रार्थना हम देख रहे हैं। यस, आगे प्रार्थना का लीजिए। बहुत अच्छा। चलो सब मिलके हम साथ में प्रार्थना बोलेंगे। स्क्रीन पे सबको दिखाई दे भी रहा होगा। और जैसे कि हमने पिछले समय कहा था कि आपको एक छोटी सी नोटबुक डालना है, ये सब पीडीएफ आपके ग्रुप पे शेयर किए जा रहे हैं, तो आपको सबको इसे देखकर क्या करना है, लिख कर लेना है अपने नोटबुक में। चलो प्रार्थना हम शुरू करते हैं। सब में सब देखे निज आत्मा, सब में सब देखे भगवान, सबका सुख हित देखे, सबका सब चाहे कल्याण। एक दूसरे के हित में सब करे परस्पर निज हित त्याग। रक्षा करे पराधिकार की, छोड़े स्वाधिकार की मांग। निकल संकुचित सीमा से स्व, करे विश्व में निज विस्तार। अखिल विश्व के हित में ही हो, स्वार्थ शब्द का शुभ संचार। आगे का लीजिए प्रथमेश। द्वेष वैर हिंसा विनष्ट हो, मिटे सभी मिथ्या अभिमान। त्याग भूमि पर शुद्ध प्रेम का, करे सभी आदान प्रदान। आधि व्याधि से सभी मुक्त हो, पाए सभी परम सुख शांति। भगवत भाव उदय हो सब में, मिठे भोग सुख की विभ्रांति। परम दयामय परम प्रेममय, यही प्रार्थना बारंबार। पाए सभी तुम्हारा दुर्लभ, चरणाश्रय है परम उदार। परम दयामय परम प्रेममय, यही प्रार्थना बारंबार। पाए सभी तुम्हारा दुर्लभ, चरणाश्रय है परम उदार। बहुत अच्छा। कुछ बच्चे बोलने का प्रयास भी कर रहे थे प्रार्थना, तो सबको आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप सबको प्रार्थना एक छोटी सी मस्ती की उड़ान की आपको नोटबुक डालना है और वह प्रार्थना आपको लिख के लेनी है। ठीक है? ठीक है, चलो तो हम इसके आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमारा सबसे
बढ़िया सेशन जो होता है मस्ती की उड़ान का, वो है मंत्रा मेडिटेशन। सो एवरीबडी, अभी आप एक पोजीशन पे बैठ गए हैं, हमें मंत्रा मेडिटेशन करना है। यानी कैसे करते हैं हम लोग? हमारे सामने राम नाम रहेगा स्क्रीन के ऊपर, आपको देखना है, बोलना है और सुनना है, राइट? आंखें बंद करके आपको आँख के सामने राम नाम लिखने का प्रयास करना है, और जो भी हम नाम बोलते हैं वो आपको सुनना भी है। दैट्स कॉल्ड मंत्रा मेडिटेशन। एट ए टाइम हम 3 चीजें साथ में कर रहे हैं। तो रेडी एवरीवन? बहुत अच्छा। यस। तो सभी बच्चे अभी, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक कोई भी बात नहीं करेगा, बिकॉज हमारा सेशन रिकॉर्डिंग भी होता है। तो हम सब लोग मिलके साथ में बहुत अच्छे से मंत्रा मेडिटेशन कर रहे हैं। तो सब लोग तैयार? चलो, टेक अ डीप ब्रीथ। गहरी सांस लेना है आपको। राम 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 राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। सबको आंखें बंद करना है। हमने जो अभी राम नाम का मंत्र मेडिटेशन किया है, उसके वाइब्रेशन सबको फील करना है। बहुत अच्छा किया है आप सब लोगों ने। तो आपको वो फील भी करके देखना है, जो इतनी देर हम जो राम नाम कह रहे थे उसके वाइब्रेशंस हमें महसूस हो रहे हैं, वो भी हमें देखना है। बहुत सुंदर, बहुत ही। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ मोबाइल पे, स्क्रीन पे, कि बहुत बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। बहुत अच्छा। वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। यस। तो थोड़ा सा हम अब आगे जाते, सबको आंखें खोलना है। जैसे हम पिछले वीक में हमने 2 महत्वपूर्ण मोरल वैल्यूज देखी थी। एक सत्य, अहिंसा। उसके पिछले वीक में हमने देखा था अस्तेय। तो जो भी हम इस क्लास में लेते हैं, उसका क्लास का जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको ग्रुप में भेजा जाता है। और साथ में ही क्या होता है, साथ में ही हम लोग जो भी छोटी एक्टिविटी देते हैं कि व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द क्लास, वो भी आपको दिया जाता है। तो जब भी आपको समय मिले तो आपको वो रिकॉर्डिंग वापस से सुनने का प्रयास करना है। और जो भी आपको समझ में आता है, इसके आगे का होमवर्क ऐसे रहने वाला है, जो भी आपको समझ में आता है क्लास में से, जो भी हमारा क्लास रहेगा उसमें से आपको जो भी समझ में आता है, वह आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करके
हमारे ग्रुप पे डालना है, जैसे मस्ती की उड़ान के ग्रुप में डालना है। सबको समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? कि आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करके ग्रुप पे डालना है, जो भी आपको समझ में आ रहा है। आ रहा है सबको ध्यान में? यस। आज हम शुरुआत करेंगे एक बहुत सुंदर कथा से, और फिर वो कथा आपको बहुत अच्छे से सुनना है। वो कथा सुनने के बाद में आपको ही सबको गेस करना है कि आज का हमारा टॉपिक क्या हो सकता है। यस। तो कथा तो यस, तो एवरीबडी इज रेडी फॉर अवर न्यू एक्साइटिंग स्टोरी। यस। तो तो कथा है हमारी स्वामी विवेकानंद। सबको तो पता है स्वामी विवेकानंद, आपको स्कूल में भी सिखाया गया होगा। बीच में अभी कोई भी नहीं बोलेगा, तो आपको स्कूल में भी सिखाया गया होगा। तो हम स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी कथा देखने वाले हैं। लेकिन आप सबको एक रिक्वेस्ट है, आपको बहुत अच्छे से विदाउट मूविंग हियर एंड देयर, आपको ध्यान से एक जगह बैठ के ये कथा सुननी है। क्योंकि हम जो भी यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं, वह उसके पीछे का प्रयास यही है कि आप एक जगह बैठकर सुनने की आदत डालना है हम लोगों को। लिसनिंग पावर भी हमें, मस्ती की उड़ान में लिसनिंग पावर भी हमको बढ़ाना है। हमें जो भी हम सुनते हैं वो समझ के लेने का भी प्रयास करना है। अगर हम ये चीज़ें कर पाए तो बहुत अच्छे से हम हमारी क्या बोलते हैं, हमारी जो कंसंट्रेशन पावर उसको डेवलप कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? तो हम हमारी कथा की ओर बढ़ते हैं। तो बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तब हैंड रेज करना है और बाद में आपको बोलना है। एक बार जैसे स्वामी विवेकानंद विदेश में भ्रमण कर रहे थे, सबको पता है उन्होंने शिकागो में जाके बहुत सुंदर भाषण दिया, और वहां पे सब लोग उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे। तो एक बार एक विदेशी विद्वान स्वामी विवेकानंद से मिलने आए। सो जहाँ पे भी वो जाते थे वहाँ पे देश विदेश के बहुत सारे लोग स्वामी जी को मिलने आते थे। और फिर जब वो मिलने आया तब वह स्वामी जी का तेज देखकर बहुत ही वह प्रभावित हो गया। और वह उसने स्वामी जी से क्या पूछा पता है? कि आपका, आपके चेहरे पर जो तेज है और आपकी जो माइंड पावर है, आप कुछ भी चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेते हो, तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्योंकि पता है स्वामी जी की जो मेमोरी थी ना, उसको फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। जैसे हम फोटो निकालते हैं मोबाइल से, क्लिक करते हैं तो तुरंत वो मोबाइल वो फोटो कैप्चर कर लेता है। वैसे ही स्वामी जी जब बुक पढ़ते थे तो सिर्फ वो बुक के पेज के ऊपर अगर वो देखते थे तो तुरंत उस पेज में क्या है ये उनको याद रह जाता था। तो उसको कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। तो इसकी वजह से सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे कि स्वामी जी की मेमोरी इतनी स्ट्रांग कैसी है। अगर उन्होंने एक बार भी देख भी लिया उस पेज पे क्या है, तो वो तुरंत उनको याद रह जाता था। और कोई भी उन्हें क्वेश्चन पूछे तो वो तुरंत कहते थे कि इस बुक पे, इस पेज नंबर पे, यहाँ पे वह चीज है। तो वही उस विद्वान ने, जो विदेशी विद्वान था दूसरे देश का, उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि आपके चेहरे का जो तेज है और जो आपकी याददाश्त है, आपकी मेमोरी पावर है, उसके पीछे का क्या राज है? क्या खाते हो आप? ऐसे पूछा स्वामी जी को। तो स्वामी जी तो पहले बहुत जोर से मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जो मेरी स्मरण शक्ति है। विद्वान ने, सुनिए वापस सब बच्चे, विद्वान ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आपकी स्मरण शक्ति, आपकी मेमोरी इतनी तेज कैसी है? आप कैसे सब इतना तुरंत याद रख लेते हैं? क्या है उसके पीछे का सीक्रेट क्या है? तब स्वामी जी बोले, यह किसका प्रभाव है पता है तुम्हें? यह ब्रह्मचर्य का प्रभाव है। आ? तो विद्वान चौंक गए और पूछा, वह कैसे? तो स्वामी जी ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है पता है? उसकी इनर एनर्जी, उसकी आत्मिक शक्ति। उसको ही हम कहते हैं आत्मशक्ति, इनर पावर। तो ये सबसे बड़ी शक्ति होती है मनुष्य की। और जब वह अपनी सब ऊर्जा
व्यर्थ की इच्छाओं में नष्ट नहीं करता है, बल्कि ध्यान, ज्ञान और श्रेष्ठ कार्यों में लगाता है, तो उसका दिमाग तेज और शक्तिशाली हो जाता है। आपको मैं वापस जो स्वामी जी ने आंसर दिया वही वापस रिपीट करती हूँ। सम ऑफ द आई विल यूज सम स्पेसिफिक इंग्लिश वर्ड्स देयर ऑल्सो। तो स्वामी जी ने उससे क्या कहा कि सबसे बड़ी हमारी शक्ति होती है वह हमारी इनर एनर्जी, हमारी आत्मशक्ति। और जब वह शक्ति हम व्यर्थ की इच्छाओं में, यानी स्टूपिड थिंग्स, स्टूपिड क्या बोलते हैं, इच्छा को क्या बोलेंगे हम, स्टूपिड नॉनसेंस थिंग्स में जब हम वह एनर्जी को वेस्ट नहीं घलाते हैं, बल्कि वो जो हमारी इनर एनर्जी है वह हम जब अच्छे कार्यों में लगा देते हैं, ध्यान में, ज्ञान अर्जन करने में, श्रेष्ठ कार्यों में, तब हमारा दिमाग तेज बनता है। और क्या होता है पता है, और शरीर भी शक्तिशाली होता है। फिर स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया है, यह उदाहरण बहुत अच्छे से सुनना है बच्चों आपको। उन्होंने कहा अगर तुम एक नदी के पानी को पूरी शक्ति से, ऐसे होता है नहीं लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, अगर आप सोचो नदी की पानी को पूरी शक्ति से आपने क्या किया, अगर उसको एक दिशा में बहने दिया तो क्या होगा। अगर हमें नदी का मोड चेंज करना है तो क्या होगा, वो इतनी ताकतवर हो जाएगी। पता है आप सबको कि कितनी ताकत होती है पानी में। अगर पानी जब भी आपने देखा भी होगा तब वो क्या होता है कि चट्टानों को भी वह नदी की ताकत तोड़ सकती है। लेकिन अगर वही नदी का पानी इधर उधर फैल जाए तो उसमें उतनी ताकत नहीं रहती है, बराबर है। अगर एक ही फोर्स में वह सब पानी चला जाए तो उसमें ताकत आती है। अगर वही नदी का पानी बहुत से जगहों में फैल जाए तो क्या होता है, उतनी शक्ति उस नदी के पानी में नहीं रहती है। इसी तरह तुम्हारी जो इनर एनर्जी है उसको तुम नियंत्रित कर कर, यानी उसको एक जगह स्थिर कर कर महान कार्यों में, यानी अपना जो गोल है, रियल गोल, जो रियल सुप्रीम गोल उसमें लगा दे तो क्या होता है, तब हम असाधारण बन जाते हैं, यूनिक पर्सन बन जाते हैं। तब जो जिसने तब वो जो विद्वान सुन रहा था स्वामी जी की बात, तो वह मुस्कुराया, उसने स्वामी जी को प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि आज मैंने जाना कि ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं है, बल्कि शक्ति का स्रोत भी है। तो स्वामी विवेकानंद के एनर्जी का, यानी उनकी जो बुद्धिमत्ता है, उनका जो टैलेंट है, उसके पीछे का रहस्य स्वामी जी ने इस कथा में हम सब लोगों को बताया है कि कैसे उन्हें सब कुछ तुरंत एक ही इसमें याद रह जाता था। अगर वह ये एक चीज करने में वह टोटल कंसंट्रेशन कर देते थे, अगर पढ़ाई भी रहे, कुछ पढ़ना भी रहे, कुछ कहाँ पे कुछ अगर उनको देखना भी रहे, अगर कोई नई चीज उनको सीखनी भी रहे, तो बिकॉज ऑफ दिस इनर एनर्जी दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच एंड एवरीथिंग विथ प्रॉपर फोर्स। तो ये हो गई स्वामी विवेकानंद की छोटी सी कथा। तो देखो हम तो बहुत बार ऐसे सोचते हैं और ऐसे बोलते भी है, यस कितनी बार मैं एक सब्जेक्ट पढूं, मुझे तो याद भी नहीं रहता है, कितनी बार पढ़ना चाहिए, कितनी बार मुझे वो समराइज करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है पता है बच्चों, क्योंकि हम कुछ भी पढ़ते समय हम क्या करते हैं, हमारी जो एनर्जी है, जैसे सबके पास वो इनर एनर्जी है, सबके पास है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको यहाँ वहाँ वेस्ट डाल देते हैं। जैसे सुनो, जैसे आपने मोबाइल देखा है, मोबाइल पे कुछ रील्स देखे हैं, आ रहे हैं ध्यान में, आपने कुछ सर्च किया, कुछ रील्स देखे, कुछ गाने सुन रहे हैं, तो क्या होता है, आपका ध्यान डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप एक जगह पे, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर नहीं पाते। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे आपको मम्मी भी बोलती है, आपके टीचर्स भी बोलते हैं, वैसे ही हम मस्ती की उड़ान में कह रहे हैं,
जब भी आपको पढ़ाई करना है तब कीप अवे योर मोबाइल। आपको क्या करना है, आपका मोबाइल दूर रखना है, आपको विदाउट एनी गैजेट्स पढ़ना है पढ़ाई में, तभी आपका मन लगेगा। और जैसे पढ़ते पढ़ते आपको इच्छा हो जाती है, अभी मुझे कुछ खाना खाना है, मुझे यहाँ जाना है, मैं अभी फ्रेंड्स के साथ बातें कर लूँ, अभी ये इंग्लिश की नहीं, अभी मैं मैथ्स की पढ़ाई करूँगा, नहीं नहीं मैथ्स की पढ़ाई नहीं, अभी तो मैं इसकी पढ़ाई करूँगा। जो हर वक्त हमारा मन हमें क्या कहता रहता है, ए नहीं वो करेंगे, अभी और मजा आएगा, ए नहीं वो करेंगे, यानी हमारा मन ही हमें क्या करता है, उल्लू बनाता है। हम सुन तो लेते हैं हमारे मन की, लेकिन वो कहाँ पे भी हमें स्थिर नहीं होने देता है। क्यों नहीं होने देता है स्थिर? क्योंकि उसे हमारा मन कैसे रहता है पता है सब बच्चों आपको, बंदर जैसे रहता है। जैसे बंदर एक डाल के ऊपर से दूसरी डाल पे, एक एक पेड़ के ऊपर से दूसरे पेड़ पे छलांग मारते रहता है ना, वैसे ही हमारा मन, हम कुछ भी करें तो वैसे तब क्या कहेगा, नहीं 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 अभी नहीं, अभी ये चीज करेंगे, फिर बाद में वो चीज करेंगे। वो हमें बार बार ऐसी सलाह देता है। लेकिन आपको पता है हमने क्या सीखा है, मस्ती की उड़ान में हमारे मन को हमें मित्र बनाना है। क्या बनाना है, मित्र बनाना है। आई वॉन्ट माई माइंड टू बी माई फ्रेंड। उसको इनिमी नहीं बनाना है, हमें उसको मित्र बनाना है। कब उसको मित्र बनाएंगे, जब हम उसे पॉजिटिव थॉट्स देंगे, उससे हम मेडिटेशन करवाएंगे, उससे हम क्या करेंगे, उससे हम अच्छे संग में रखेंगे विथ गुड कंपनी, तभी तो वह मन हमारा मित्र बन पाएगा। पता है आप सबको, हमें गुड कंपनी चाहिए, संग बोलते हैं उसको, अच्छे लोगों से, अच्छे फ्रेंड्स के साथ हमारा संग होना चाहिए। अच्छे अच्छे थॉट्स को, हमें अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। जो भी ये बड़े लोग हुए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, ऐसे बड़े बड़े ऑथर्स की अच्छे जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, ऐसे हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। हमें पॉजिटिव एनर्जी के लोगों के साथ में रहना चाहिए। और हमारे जो भी बड़े हैं उनका कहना मानना चाहिए, तभी तो हमारा मन हमारा मित्र बनेगा। और जब हमारा मित्र बनेगा तभी वह मन हमें सहयोग करेगा। किसमें सहयोग करेगा, हमारे मन को जब हम एकाग्र करने का प्रयास करते, कौन सी भी चीज पे, आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने का प्रयास करते हो, आप खेल में कंसंट्रेट करने का प्रयास करते हो, लेकिन क्या करता है आपका मन, मन बंदर की तरह एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह हमें क्या करता है, बार बार हमें कहता है चलो चलो, अभी तो हम बहुत बोर हो गए। जैसे आप लोग भी बोलते हैं ना बच्चे, हाँ अभी क्या करना है, बोर हो गए, चलो टीवी देखते हैं। फिर वापस आप थोड़ी देर में बोर हो जाते हो, फिर मोबाइल पे गेम खेलते हो, वापस बोर हो जाते हो, फिर वापस कुछ तो करते हो। क्योंकि हमारा मन एक जगह पे टिक के नहीं रहता है। और वो कब रहेगा, विथ द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन, हमारा जो भी प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, ये सब चीजें हमारे मन को एक्टिवेट करती है और एक सही दिशा में लेके आते हैं। तभी हमारा मन हमारा मित्र बन पाएगा। तो हमने एक छोटी सी कथा देखी है। तो इस कथा में स्वामी विवेकानंद ने उस विदेशी विद्वान को क्या आंसर दिया है, जो भी उनकी याददाश्त है और जो भी वह चीजें उनको याद रहती है, उनकी माइंड पावर की ताकत किसमें है, ऐसे उन्होंने कहा। कोई बोलेगा, किसने सुना है बहुत अच्छे से, अगर किसी ने ये कथा सुनी होगी तो उसे उसका आंसर तुरंत पता चल जाएगा। क्या दिया था आंसर स्वामी विवेकानंद जी ने, हमारे अंदर की इनर एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बराबर। और हाँ, और उन्होंने एक शब्द वहां पे किया था कि यह किसका प्रभाव है, ये जो भी मेरी, किसका प्रभाव है, वाह कितने होशियार बच्चे हैं आप, आपने तो बराबर सही आंसर दे दिया। और जो आज का हमारा विषय है वही विषय है ये ब्रह्मचर्य। लगता है बहुत हार्ड, लेकिन इसकी जो ताकत है इस शब्द की वो बहुत अद्भुत है। तो अभी हम इस शब्द के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ब्रह्म यानी क्या है पता है आपको, ब्रह्म यानी उसका अर्थ है उच्चतम सत्य ज्ञान या परमेश्वर, इसको ब्रह्म। और चर्य यानी
जिसका अर्थ है आचरण, जीवन शैली अथवा व्यवहार। तो क्या हुआ, ब्रह्मचर्य संस्कृत भाषा का यह शब्द है। ब्रह्म जिसका अर्थ है उच्चतम सत्य, ज्ञान अथवा ईश्वर। जो हमने देखा था सत्य की इसमें भी पिछले वीक में कि सत्य ही ईश्वर है, जिसका ब्रह्म यानी सत्य यानी उच्चतम सत्य, ज्ञान परमात्मा, और चर्य जिसका अर्थ है आचरण, जीवन शैली यानी हमारा व्यवहार, यानी ब्रह्मचर्य यानी सत्य या अथवा उच्च उद्देश्य के मार्ग पर चलना। और आज हम यही देखने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य यानी क्या होता है और क्यों स्टूडेंट्स लाइफ में जो ब्रह्मचारी बोलते हैं, पहले जो आश्रम में रहकर जो विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे, पढ़ते थे, उनको क्या कहते थे पता है, ब्रह्मचारी। यानी वह ब्रह्मचर्य मीन्स अर्थ केवल, ब्रह्मचर्य का जो अर्थ थोड़ा बहुत आपको कभी पता चला होगा कि अविवाहित रहना नहीं है, हमारे मन विचार और कर्म को अनुशासन म्हणजे सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है, कंट्रोल करना है। यही सेल्फ डिसिप्लिन, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन, फोकस यानी एकाग्रता, प्योर लाइफस्टाइल एंड एनर्जी, अवर इनर एनर्जी कॉन्जर्वेशन। तो क्या करना है हमको, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन, हमारी इच्छाओं को, हमारे इंद्रिय यानी हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, जैसे फाइव, पता है आपको कौन कौन से फाइव सेंसेस है, पता है सबको, सबको पता है, आंख, कान, नाक, क्या बोलते हैं और हमें, यस वेरी गुड। तो ये फाइव सेंसेस है ना, इन सेंसेस के द्वारा हम जो भी कुछ ग्रहण करते हैं, जो भी लेते हैं, जैसे हम आंख से देखते हैं तो अंदर ले लेते हैं, तुरंत वो हमारे मेमोरी में फिट हो जाता है, कान से सुनते हैं वो भी हमारे मेमोरी में फिट हो जाता है, बराबर है, हाँ, नाक से सूंघते हैं वो भी हमें पता चल जाता है। तो हमें क्या करना है, ये जो ब्रह्मचर्य है यानी आंख से गलत चीजें, गंदी बातें नहीं देखना है। ध्यान में आ रहा है बच्चों, हम कहाँ पे जा रहे हैं अभी, हमें आंख से गंदी चीजें, गलत बातें नहीं देखना है। जैसे महात्मा गांधी का भी पता है आपको, जो 3 बंदर थे वही रिप्रेजेंट करते हैं कि गंदा मत सुनो, गंदा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। वैसे ही हमें आंखों का ब्रह्मचर्य यानी जो भी हमें इजीली, जैसे अभी मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब चीजों पे इजीली ऐसी चीजें देखने मिल जाती है हमें जो हमें नहीं देखनी चाहिए, वह चीजें हमें, गंदी बातें, जो बैड सीन्स है वह हमें नहीं देखने चाहिए। इसे कहते हैं आंखों का ब्रह्मचर्य। कानों का ब्रह्मचर्य यानी क्या, हमें कानून से गंदी बातें, जैसे नॉनसेंस थिंग्स, कोई किसी के बारे में कुछ तो बुरा बोल रहा है, कोई किसी को चिढ़ा रहा है, कोई किसी के बारे में किसी को तो टारगेट, जैसे हमने सत्य के यहाँ पे भी उस टॉपिक के वक्त भी बोला था, तो हमें गंदी बातें नहीं सुनना है। और कैसे है, वापस देखो ना, गंदी चीजें बोलना भी नहीं है किसी के बारे में। किसी को तो हम, जैसे आपके भी स्कूल में होता होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन थोड़े जैसे जैसे बड़े होते जाते हो आप लोग, वैसे वैसे ये चीजें बहुत मैटर होती है हम सब पे। किसी को कोई तो चिढ़ाता है, कोई जैसे गर्ल्स होंगे तो उनको बॉयज के नाम से चिढ़ाया जाता है, बॉयज होंगे तो उसको कोई तो गर्ल के नाम पे चिढ़ाया जाता है। तो क्या करते हैं हम, अननेसेसरी हमारा ध्यान, जो केवल जो जब हम विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, आपका ध्यान केवल आपको विद्या यानी जो भी आपको पढ़ाई पे आपका ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों में हम डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं खुद को, हमारा जो गोल है उससे हम डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। हम टीवी देखते हैं तो टीवी से कोई जो चीजें नहीं देखनी चाहिए, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, इनसे वो चीजें क्या करते हैं हम देख लेते हैं। देखो, सिर्फ हम देखते नहीं है, अंदर भी लेते हैं वो चीजें, तो फिर बाद में उसका चिंतन करते नहीं, सोचते हैं। कोई भी आप मूवी देखो तो मूवी की कोई ऐसे सीन्स आप उसके बारे में सोचते हैं, तो क्या होता है, सोचते हैं यानी
हम उसके बारे में वापस उसका चिंतन करते हैं, बराबर है, चिंतन करते हैं। और फिर वो चिंतन करते हैं तो क्या होता है, वह चीज हमें करने की वापस इच्छा होती है। कोई भी चीज हो तो वापस हमें वह देखने की इच्छा होती है। तो हमें क्या करना है, अगर मुझे एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना है, बहुत अच्छा विद्यार्थी बनना है, बहुत अच्छे से जो भी कुछ मैं पढ़ाई करता हूँ, जो भी विद्या मुझे ग्रहण करनी है उसे बहुत अच्छे से मुझे ग्रहण करना है। मेरी भी मेमोरी जैसे स्वामी विवेकानंद जी की थी वैसे मेरी भी मेमोरी बहुत मुझे शार्प करना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो क्या करना पड़ेगा ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले हमें सही समय पर सोना है, और सही समय पर यानी सुबह जितने जल्दी हम उठ सके उतने जल्दी हमें उठना है, बराबर है। जैसे बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में तो नहीं होगा तो हमें कब उठना है, बराबर हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। बाद में क्या करना है, अभी यहाँ पे कहा है कि आहार की शुद्धता, यानी हम जो भी, पता है आपको, हम जो भी खाते हैं ना वैसे ही हमारा मन बनता है। मीन्स जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, ऐसे बहुत बड़ी कहावत है। जैसे जो भी आप कुछ खाओगे वैसे ही आपका मन बन जाता है। जैसे आप देखो, हम बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत खाते हो, अगर आप पैकेट फूड बहुत खाते हो तो हमारा मन, तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। आप एक छोटा सा ट्रायल करके भी देख लेना बच्चों, आप बहुत बाहर के बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत ऐसे तीखा वगैरह खाते हो आप, तो क्या होता है, एक जलन होती है हमारा हम में, तो हम अच्छे से वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हम बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, पैकेट फूड खाते हैं, तो क्या होता है तब, वो सब पैकेट फूड्स में क्या होता है, उससे भी वो खाने के बाद में भी आपके मन को हमारे मन को हम अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो हमें जो भी घर में, यस, ब्रह्म मुहूर्त, बहुत अच्छा शुभम ने प्रश्न पूछा है कि ब्रह्म समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4 से 6 के बीच में, सूर्योदय के पूर्व में, सनराइज के पूर्व में उठना उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, यानी सुबह 4 से 6 बजे तक। तो पहले पता है, पहले आश्रम में जब विद्यार्थी गुरुकुल में रहते थे तब उनकी दिनचर्या ऐसी ही रहती थी। वो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, उनमें आहार की शुद्धता थी, जो भी कुछ उनके आश्रम में पकाया जाता है वही वह पाते थे, वो भी प्रसाद रूप में, यानी भगवान को भोग लगाना और फिर वह लेना, पता है। तो जैसे भी आपके घर में भी जो भी घर में फ्रेश फूड होता है वही हमें खाने का प्रयास करना चाहिए। पैकेट फूड्स थोड़ा सा हमें उसको, उसके लिए उस पर संयम रखना चाहिए। तो फिर हमारे वापस क्या करना है, जैसे सेंस कंट्रोल बोला है, हमारे विचारों की तरफ भी हमें हमारी दृष्टि रखनी है। मीन्स कैसे, कैसे कैसे, अगर हमें, हम जैसे देखो, कोई आप कोई गलत चीज आप देख लो तो क्या होता है, तुरंत वह इफेक्ट क्या होता है, हमारे विचारों पे पड़ता है, बराबर है। कोई ऐसे सीन, कोई डिशुम, जैसे मारामारी का कोई आपने सीन देख लिया है कोई मूवी में, जैसे कोई, और जो चीजें नहीं देखनी है वह चीजें आपने देख ली तो क्या होता है, तुरंत वह चीजों पे हमारा विचार शुरू हो जाते हैं। फिर हम भी वैसे ही करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप कोई फिल्मी एक्टर की हेयर स्टाइल, तुरंत आप बोलते हैं ना कि वैसे मुझे कपड़े चाहिए, वैसे मुझे कॉपी करना है, तो हमारा मन क्या करता है, तुरंत वो चीज कॉपी करने के लिए वैसे करने का प्रयास करता है। तो हमें बहुत बारीकी से, बहुत ध्यानपूर्वक हमारे विचारों की तरफ देखना है कि हमें कौन सी चीज देखना है, तुरंत उसका प्रभाव हम पे पड़ता है। और फिर वह प्रभाव होने के बाद में, जैसे जैसे आपने बहुत हॉरर मूवी देखी है तो आप सबको डर लगता है कि नहीं, ऐसे सस्पेंस मूवी होगी, हॉरर मूवी होगी तो डर लगता है वो देखने के बाद में, और तुरंत आपको बोला कि क्या करना है, प्रेयर करना है भगवान के घर, जहाँ भी आपके अल्टर होगा घर में वहां पे भगवान का नाम लेना है। बहुत अच्छा, भगवान का नाम लेना है, कीर्तन, हाँ कीर्तन करना है, भजन गाना है। एक मम्मा यूं करना। एक एक म्यूट म्यूट कीजिए, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। भगवान का ध्यान करना है, चिंतन करना है, नाम जब जो अभी हम हमारे क्लास में भी कर रहे हैं मंत्र मेडिटेशन, वो भी आपको करना है। और क्या करना है, और एक महत्वपूर्ण चीज, भगवान का ध्यान चिंतन करना है, थैंक यू गॉड बोलना है हमको,
और प्रतिदिन एक्सरसाइज, जैसे हम रोज एवरीडे, जैसे स्कूल में भी आपका होता ही होंगे एक्सरसाइज, लेकिन हमको भी प्रतिदिन एक्सरसाइज करना है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, तभी हम फिट फाइन रह पाएंगे। तो हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए हमें जो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो क्या करना है वो भी हमने देखा है, कैसे करना चाहिए, बराबर है। तो सबसे बड़े हमारी संपत्ति क्या है? हमारा दिमाग, बराबर है ना। सबसे पावरफुल, हमारे पूरे बॉडी में अगर सबसे पावरफुल एक चीज है तो हमारा दिमाग। तो इस दिमाग को हमें ऑलवेज पॉजिटिव चीजों में एंगेज रखना है। पॉजिटिव ऑरा को, यानी पॉजिटिव एक वाइब्स हमको डेवलप करना है, पॉजिटिव चीज़ों में इसको हमेशा एंगेज रखना है हमारे दिमाग को। वो कब एंगेज रख पाएंगे? वही चीज़ें अभी हमने देखा है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, हमारे खाने की शुद्धता की तरफ हमें ध्यान देना है, आहार में शुद्धता, हमारे विचारों की तरफ हमें ध्यान देना है। गंदे थॉट्स कब आते हैं मुझे? कोई तो मैं गंदी चीज देखता हूँ, कोई बुरी बातें देखता हूँ, जो नहीं देखने वाली चीजें अगर मैं देखता हूँ तो मुझे गंदे थॉट्स आते हैं। अगर सुनता हूँ अश्लील बातें, जो नहीं सुननी जैसी बातें सुनता हूँ, तो मुझे तुरंत मेरे थॉट्स चेंज हो जाते हैं। तो हमें वो भी स्टडी करना है कि कब मुझे ऐसे थॉट्स आते हैं, तो वो चीज़ें मुझे कट डाउन करना है। उसके लिए क्या मुझे हेल्प करेगा? भगवान का नाम, जैसे मंत्रा मेडिटेशन हमने कहा है, भगवत गीता का अध्याय आप रोज स्मरण कर सकते हो, बहुत सुंदर पद्धति से कीर्तन कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो। और सबसे पावरफुल क्या है? जब भी आपको समय मिले, जैसे आप स्टडी के लिए बैठ रहे हो तो उसके पहले 5 मिनट्स आप मंत्रा मेडिटेशन कर लीजिए। स्टडी में अगर बोर हो रहे हो तो बीच में भी आप राम 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 कर सकते हैं, कभी भी बैठो। ऐसे क्या, उसके लिए प्रॉपर हमें क्या करना है, कोई उसके लिए रूल्स नहीं है। आप कभी भी, जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको लगे कि नहीं अभी मुझे चेंज चाहिए, तुरंत हम क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम ले रहे हैं। उससे क्या होता है पता है? उससे हमें एनर्जी मिलती है, इनर पावर। जो हम स्वामी विवेकानंद की कथा से हमने देखा था कि हमारी जो इनर पावर हमको डेवलप करनी है, वो इनर पावर कब डेवलप होगी? ब्रह्म, जब हम सत्य यानी ईश्वर के साथ रहेंगे, उनका नाम लेंगे, तभी वो हमारी इनर ऊर्जा डेवलप होगी। और वही ऊर्जा हमें क्या करती है? वही ऊर्जा हमें ताकत देती है। और वही ऊर्जा 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 की वजह से हम सेल्फ कंट्रोल यानी खुद पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने क्या क्या देखा अभी ब्रह्मचर्य में, हमने देखा है कि हमें मन से, विचारों से भी पवित्रता लाना है हमारे जीवन में, बराबर है। और क्या करना है हमें? हमें खुद पे तो कंट्रोल करना है, सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना है। वो कब आएगा? वह आएगा जब हम मंत्रा मेडिटेशन एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों में डेली रूटीन में हम क्या करेंगे? डेली रूटीन में हमारे दिनचर्या में ये सब चीज़ें जब होगी, तभी हमें सेल्फ कंट्रोल हम कर पाएंगे। जैसे फूड कंट्रोल भी बोला है, हमारी हैबिट्स, फूड हैबिट्स, वो भी हमें चेंज करना है। और हमें हमारे, जैसे हर एक का कुछ ना कुछ गोल रहता है ना, वैसे ही हमें भी हमारे लाइफ का एक गोल डिसाइड करना है। जैसे आप अभी स्टूडेंट्स हो तो आपको कैसे डिसाइड करना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे से मुझे ज्ञान यानी विद्या ग्रहण करनी है। जो भी विद्या ग्रहण करने में मुझे डिफिकल्टीज हो रहे हैं, वह सब क्या करना है? उसके लिए मुझे क्या करना है? उसके लिए मुझे खुद को डिस्ट्रैक्शन से रोकना है। तो वो रोकने की ताकत कब मिलेगी आपको? वह ताकत मिलेगी आपको, पॉजिटिव एनर्जी कब मिलेगी? जब आप मंत्रा मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप बुरी चीजें नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, अच्छे लोगों के, आपके अच्छे फ्रेंड्स के संग में रहेंगे, गुड एसोसिएशन बोलते हैं, तभी आपको वो पावर मिलेगी कि आप खुद पे सेल्फ कंट्रोल कर सको। और आपको भी पहले, सबसे पहले आप, हमारा गोल आप हमको फिक्स करना है कि मुझे करना क्या है मेरे लाइफ में। अगर हमारा गोल फिक्स रहे तो हम क्या कर सकते हैं? उस गोल को अचीव करने के लिए हमारी जो इनर एनर्जी है उसको पूरा, उसको यूटिलाइज कर पाते हैं, बराबर है। सबको ध्यान में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं?
यस, चलो थंब बताओ, सबको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, आप सब तो बहुत होशियार बच्चे हैं। तो अभी आपको प्रश्न, उसके बाद में हम और एक कथा सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पे थोड़ा सा प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारे पास समय ओनली 5 मिनट्स है। तो मुझे बोलो, आज का हमारा जो विषय है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो आपको उसमें से क्या समझ में आया है? कौन बोलेगा? हमने कौन सी कथा देखी है, उस कथा पे से आपको क्या समझ में आया है? यस बोलो, स्वाति नाम से ज्वाइन हुए, बोलो आयुष आरवी। हाँ, हमने हमारी इनर पावर किसी फालतू या फिर ऐसे खराब कामों में वेस्ट नहीं करनी चाहिए। वाओ, कितनी बड़ी बात बोली है अपनों। हमें हमारी एनर्जी अच्छी चीजों में यूज करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छी चीजें में कंसंट्रेशन करना चाहिए। बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू, बहुत सुंदर उत्तर दिया है। और कौन कहेगा? बहुत अच्छा आयुष आरवी। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यानी क्या करना चाहिए? हमने देखा क्या अभी यहाँ पे? किसी भी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। करने से पहले चाहिए। अभी एक एक बोलेंगे। अभी कौन बोल रहा है? अभी बोलो वापस। यस यस, अभी कौन बोल रहा है? प्राची, प्रचिति नाम से कौन ज्वाइन हुआ है? आपका माइक म्यूट कीजिए कृपया। यस, किसने और हैंड रेज किया था अभी? यस, भाग्यश्री आपने हैंड रेज किया था ना? यस, और बीना नाम से भी हैंड रेज, यस सुप्रिया नाम से भी हैंड रेज था। बोलो बेटा। मनाला मित्र बनवण्यासाठी सकारात्मक विचार, रामायण महाभारत ज्यातून आपल्याला प्रेरणा मिळते अशी पुस्तके आपण वाचली पाहिजेत. योगा, मंत्र, मेडिटेशन, ध्यान अशा गोष्टीतून आपल्याला सकारात्मक ऊर्जा मिळते. त्या गोष्टी आपण केल्या पाहिजेत मनाला मित्र बनवण्यासाठी. अच्छा ठीक आहे. आणि आजचा जो विषय होता तो तुला कळला का? आजचा विषयाचं हेडिंग काय होतं आपलं भाग्यश्री? ब्रह्मचर्य. यस, आणि ब्रह्मचर्याचा अर्थ थोडा बहुत समजला तुला? सांगू शकशील तुझ्या भाषेत? बोल दीदी. ब्रह्मचर्य म्हणजे सत्य, जे चांगल्या सकारात्मक ऊर्जेच्या मार्गावर जाणे, एकाग्रता वाढवणे, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन. यस, सत्य विचारांवर चालणे. खूप छान. हाँ, और क्या क्या देखा था हमने शुभम? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और किसकी किसकी शुद्धता चाहिए? आहार विहार, आहार और विहार की भी शुद्धता हमें चाहिए। विहार यानी कैसे, हमारा आचरण कैसे होना चाहिए, हमें क्या पहनना है, कैसे पहनना है, हमारे खाने के बाद बारे में भी हमें शुद्धता का पूरेपूर ध्यान रखना है। और क्या देखा था हमने? हमारे विचारों का भी, हमें विचारों की भी शुद्धता रखना है। यानी क्या करना है शुभम, आप बोल सकते हो? हमें हमें मतलब अब जब मूवी देखते हैं तो हमें अच्छी मूवी देखनी चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए। जैसे हमने बोला था कि इंद्रियों का ब्रह्मचर्य, जैसे नेत्रों से यानी आंखों से गंदी चीजें नहीं देखना है, अश्लील दृश्य नहीं देखना है, जिससे, हाँ बराबर, कानून से भी हमें गंदी बातें नहीं सुनना है। हमारे सब सेंसेस हमें क्या करना है? अच्छी चीजों में, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलते हैं, उन्हीं चीजों पे हमें फोकस करना है। बराबर है? बराबर। यस, बहुत अच्छा। तो आज का हमारा क्लास यही हम खत्म करेंगे। किसी को इसके बारे में कुछ और पूछना है? हमने स्वामी विवेकानंद की, यस बोलो प्राची। यस, अच्छी किताबें पढ़ना। अच्छी किताबें पढ़ना है। बहुत अच्छा। चलो चलो हम वापस हमारे एक श्लोक से इस क्लास का अंत कर देते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्